नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज बात करेंगे वृष राशि फरवरी मंथ 2024। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जनरली सभी लोग अपने भविष्य के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। उन्हें हमेशा ये फिक्र रहती है कि हर महीने उनका भविष्य कैसे रहने वाला है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताना चाहूंगा कि गोचर जो है वो एक प्लेनेट के दृष्टिकोण हैं। जब-जब गोचर होता है, जब-जब कोई प्लेनेट एक राशि से दूसरे राशि में भ्रमण करते हैं, तो उसको गोचर बोला जाता है। तो कई दृष्टिकोण से मायने रखती हैं चीजें, कई दृष्टिकोण से मायने नहीं रखती है। कई बार जब आप ज्योतिष को अपने पत्रिका को दिखाते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको आपकी चीजों के बारे में विवेचना करके बताता है। लेकिन कई बार हम दैनिक जीवन में जब हम अखबार को देखते हैं या बहुत सारी चीजों को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि हम गोचर की स्थितियों को भी जानना चाहते हैं। तो जो लोग गोचर में बिलीव करते हैं, वो गोचर की परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती हैं। लेकिन जब पत्रिका को स्पेसिफिकली देखा जाता है और ज्योतिष महाराज जब आपको उसके बारे में विवेचना करके बताते हैं और समय के बारे में बताते हैं, तो वो भी विवेचना बिल्कुल एब्सोल्यूट होती हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मेरे इस फरवरी मंथ में, जनवरी मंथ में, मार्च मंथ में मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरा लव एंगल कैसा रहेगा, मेरे स्पाउस के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो हर बार आप कुछ ना कुछ नया जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जिज्ञासा होती है हर किसी के मन में। और जब वो जिज्ञासा उसको बताई जाती है, जब किसी ज्योतिष के माध्यम से उसको गोचर के माध्यम से वो विवेचना बताई जाती है, तो वो भ्रमित हो जाता है। तो हमें इन चीजों से भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये प्लेनेट की स्थितियां हैं जो आपको कई बार किसी लेवल पे सपोर्ट करती हैं, किसी लेवल पे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के जीवन में इसका 100% रोल है। कहीं ना कहीं हमारे कर्म फल, हमारी जो जब हम कॉज एंड इफेक्ट करते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि हम अपने बिजनेस में, हम अपनी जॉब में, हम अपने रिलेशनशिप में क्या बुद्धिमत्ता का यूज करते हैं, किस समय में क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। मेरा बताने का प्रयोजन सिर्फ यही है कि इन पे आप बिलीव करें, लेकिन कर्म पे भी बिलीव करें और अपने अपने ऊपर भी बिलीव करें। तो आज का अंक शुरू करते हैं। वृष राशि, वृष राशि में क्या स्थितियां हैं अगर हम देखें गोचर के हिसाब से, तो शनि महाराज आपके जो है वो आपके कार्य स्थान में यानी 10वें भाव में साल भर के लिए विराजमान है। शनि महाराज हो गए, राहु केतु हो गए, गुरु जो है, ये कैसे प्लेनेट है जो लंबे समय तक किसी भी राशि के अंदर विद्यमान रहते हैं। जनरली शनि जो है वो 2.5 साल तक किसी राशि में विद्यमान रह सकते हैं। राहु जो है 18 मंथ तक एक राशि में विद्यमान रहते हैं। केतु भी 18 महीने तक एक राशि में विद्यमान रह सकते हैं। गुरु एक राशि में 13 महीने तक रह सकते हैं। तो इनके गोचर की स्थितियां होती है। सूर्य जो है वो जनरली 30 दिन तक कहीं ना कहीं रहते हैं। मंगल 45 दिन तक एक राशि के अंदर रहते हैं। उसी तरह से शुक्र जो है वो 24 से 25 दिन तक एक राशि के अंदर रहते हैं। बुध भी उसी तरह 23, 24, 25 दिन तक एक राशि के अंदर रहते हैं। तो ये सब प्लेनेट आपको कहीं ना कहीं किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। मेरा पर्पस यही है कि आपको सही इंफॉर्मेशन दूं, ताकि आप अपनी चीजों के बारे में प्रॉपरली जानकारी ले सकें। तो फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है, देखिए गोचर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बुध जो है वो आपका, बुध की अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा है, बुध आपका, बुध के हिसाब से 1 फरवरी 2024 2:29 तक आपका बुध जो है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बुध की स्थिति मैंने डाली हुई है यहाँ पे। तो 20 फरवरी तक ये आपके इस स्थान में 8वें भाव के अंदर रहेगा। इस स्थान में बुध यहाँ पे रहते हुए आपके इस स्थान को दृष्टि दे रहा है। तो ये अपने ही स्व राशि को दृष्टि दे रहा है, जिससे कि आपके कम्युनिकेशंस और साथ ही साथ आपकी जो है फाइनेंस की स्थिति को सुदृढ़ करने में ये आपको कहीं ना कहीं बुध जो है वो सहयोग कर रहा है। लेकिन इस समय में बुध जब 8वें स्थान में बैठता है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारियां, वात कफ रोग से रिलेटेड इश्यूज आपको होने के चांसेस, स्किन से रिलेटेड परेशानियां होने के चांसेस आपको बने रहते हैं। लेकिन इसकी दृष्टि अपने घर के ऊपर है, तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशंस के अंदर प्लस साथ में आपको आपके धन धान्य के अंदर आपको मजबूत स्थिति में लेके फरवरी मंथ के अंदर ये आ रहा है। तो वृष राशि वालों का बुध जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंस की स्थिति को अच्छा करते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सूर्य की स्थिति क्या है, 13 फरवरी तक
13 फरवरी से लेके और आपका मार्च मार्च तक 14 मार्च तक ये 9वें स्थान में आपका 9वें भाव के अंदर सूर्य यहाँ पे रहने वाले हैं। 13 फरवरी देखेंगे कि यहाँ पे जो है 13 फरवरी से, साथ ही साथ बात करेंगे 13 फरवरी से, और ये अगर इस स्थान में यहाँ पे आपके रह रहे हैं तो 13 फरवरी से और यहाँ मार्च 14 तक अगर ये यहाँ पे 10वें स्थान में रह रहे हैं तो आपकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सूर्य अगर आप देखेंगे तो सूर्य की स्थिति आपके भाग्य स्थान में बैठने से आपके अंदर आपके जो सरकारी लोग हैं उनसे आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ दो यहाँ पे प्लेनेट एक साथ बैठे हैं जिससे कि खर्चे में थोड़ी अधिकता होने की चांसेस बनी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ सूर्य और मंगल, मंगल जब इस स्थान में बैठेगा तो आपके अंदर उत्साह को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि मंगल जो है वो अपने उच्च के अंदर बैठा हुआ है तो आपके अंदर उत्साह लेवल बहुत ज्यादा होगा। और आपका सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि दोनों मित्र हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं शनि की, तो शनि जब अपने स्थान में कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है तो शनि जो है वो न्यायकर्ता कहलाता है। तो ये जस्टिफाई करना चाहता है कि जो लोग मेरे साथ में हैं वो मेहनत करें, थोड़ा सा प्रयास करें, तो थोड़ी सी मेहनत की यहाँ पे आपको जरूरत रहेगी। लेकिन सूर्य और मंगल, मंगल आपको ऊर्जा दे रहा है, सूर्य आपको अभिमान दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं रिलेशंस आपके बहुत अच्छे आपके अधिकारियों के साथ करवाएगा। तो थोड़ा सा आपको मेहनत की जरूरत है। सूर्य और मंगल आपको यहाँ पे कार्य क्षेत्र में अच्छा खासा सपोर्ट करते हुए नजर यहाँ पे आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं शुक्र की, तो शुक्र भी आप देखेंगे कि हर आदमी चाहता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि चीजें, विलासिता और सारी चीजें कहीं ना कहीं बनी रहे। तो शुक्र महाराज क्या कर रहे हैं कि शुक्र महाराज जो है 12 फरवरी तक वो 8वें स्थान में है। तो 12 फरवरी तक 8वें स्थान में है तो कहीं ना कहीं 12 फरवरी से पहले थोड़ा सा आपके कंफर्ट जोन में कमी होगी, लेकिन 12 फरवरी जैसे ही क्रॉस करेगा तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट जोन के अंदर वो बढ़ोतरी हो जाएगी, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो। तो काफी ज्यादा यहाँ पे आपके साथ में आपको आपके वाइफ से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने लगेगा। और छोटे भाई बहनों के ऊपर भी इनकी दृष्टि यहाँ पे जा रही है। और कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल की जब दृष्टि जाती है तो थोड़ा गहमागहमी करते हैं, लेकिन जैसे ही 12 फरवरी के बाद में यहाँ पे शुक्र आते हैं तो शुक्र क्या करेंगे कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ में कंफर्ट जोन, छोटे भाई बहन आपकी बातों को अच्छे से मानने यहाँ पे लगेंगे। साथ ही साथ गुरु की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5, तो आपके वाहन सुख में, प्रॉपर्टी सुख में, आपके कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं गुरु जो है वो आपको यहाँ सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 5 6 7, साथ ही साथ ऋण और रोग की स्थिति में भी गुरु महाराज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम होने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ इस दृष्टिकोण पे भी यहाँ नजर रहेगी उनकी। तो ये स्वराशि है, स्वराशि के अंदर अपनी स्वराशि यहाँ पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो रोग के चांसेस आपको नजर आएंगे तो गुरु महाराज वहां आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक यहाँ पे राहु की दृष्टि जब इस घर पे आती है तो पंचम स्थान में जब राहु की दृष्टि आएगी तो थोड़े परिवार में स्पाउस के साथ में या रिलेशनशिप में थोड़ी सी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चीजें होंगी। तो कोशिश करें अपने व्यवहार के अंदर वो दृष्टिकोण बनाएं ताकि सही चीजों का जजमेंट आप कर सकें और जल्दबाजी में डिसीजन कोई भी घर परिवार का ना ले। साथ ही साथ मन से रिलेटेड कई बार जो एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनका मन इधर उधर भटकने के चांसेस बने रहेगा, लेकिन कोशिश करें कि अपने मन पे कंट्रोल करें और अपने पाठ्यक्रम के ऊपर काफी संयम का इस्तेमाल करें और अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ाएं। कोई भी फॉर्म या कोई भी चीज अगर आप भर रहे हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड तो उसको सही तरीके से उसको यहाँ पे भरे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वृष राशि का काफी अच्छा फरवरी में रहने वाला है। अगर मैं करियर की बात करूं तो सूर्य और मंगल उसको काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। 12 फरवरी के बाद तो शुक्र भी उसको सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो गुरु महाराज आपके यहाँ पे आपके कंफर्ट जोन में आपके कहीं ना कहीं माता के साथ में आपके रिलेशंस को अच्छे करते हुए और पैतृक संपत्ति और आपके वाहन सुखों को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं और आपके रोग ऋण में कहीं ना कहीं गुरु महाराज जो है सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आपको चीजें ना हो। और साथ ही साथ सारी के सारी अगर मैं दृष्टिकोण देखूं तो वृष राशि का फरवरी का जो अंक है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ी सी
आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी मेहनत की अधिकता रहेगी, बस इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज ओवरऑल फरवरी का मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा और उच्च रहने वाला है। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगल में रहे। कोई भी विवेचना अगर आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड करानी हो तो हमारे दिए गए नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। प्लीज अपने प्यार को बनाए रखें, लाइक एंड सब्सक्रिप्शंस को बढ़ाए रखें, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लाते रहें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।